चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस के बाहर आने के पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अनुसार लैब में प्रयोग के दौरान गलती से वायरस लीक हो गया हो और इस महामारी की शुरुआत हुई। वहीं एक पक्ष कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बता रहा है। इसके पीछे भी अहम तथ्य अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। चलिए राउंड 2 में इन सभी तथ्यों को सच और झूठ की तराजू में तौलते हैं। पहले राउंड के 4 सवालों ने चीन की सारी हकीकत बयान कर दी। अब वो 3 सवाल जिसके तिलिस्म में पूरी दुनिया उलझी हुई है, जिसका सच अगर सच में सामने आ गया तो भूचाल आ जाएगा। शातिर चीन के लिए राउंड 2 के ये 3 सवाल हैं। क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? क्या चीन ने WHO के पहले चरण की जांच को मैनेज किया? अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ क्या अहम सुराग लग गए हैं? तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। तथ्यों के आधार पर देखते हैं कि क्या कोरोना वायरस चीन का सच में जैविक हथियार है। चीन सुपर पावर बनना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें ना तो सुपर पावर वाली हैं और ना ही उसकी हैसियत। ऐसे में वो अपने दुश्मनों से सीधे तो लड़ नहीं सकता, इसलिए वो नए नए तिकड़म और हथकंडे अपनाता रहता है। झूठ की फैक्ट्री चलाता है। करीब से कोरोना वायरस की पड़ताल करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायरस चीन की जैविक युद्ध का ही एक हिस्सा है। 2015 में ही जो चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे 2 मेजर जनरल हैं जो इंचार्ज हैं, मेजर जनरल शी जेंगली और मेजर जनरल काओ वेई। ये जो लोग हैं ये वायरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं PLA के, और पूरा का पूरा प्रोग्राम मिलिट्री के नीचे काम कर रहा है। ये बैट कोरोना वायरस जो है सन 2012 में वो जो यूनान का इलाका है उनका, वहां पे केव में उनके 6 बंदे गए थे तो वो कोरोना जैसी बीमारी से बीमार हो गए। तब शी जेंगली ने जाके वो बैट मंगाए थे वहां से, यूनान की केव से, उन पे रिसर्च शुरू की थी और RA0013 जो नाम की ये वायरस है, इसको आइसोलेट किया। क्लियरली शोज इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है वायरस, और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस चीन में कोरोना का जन्म हुआ, जो आबादी में नंबर 1 है, वहां पर कोरोना ने तांडव क्यों नहीं मचाया? कैसे चीन में 6 से 8 महीने में जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देश 1.5 साल से इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे देश, बड़े से बड़े देश जिनकी बहुत डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वहीं चीन अपने आप को संभाल पाने में, बड़ी जल्दी संभाल पाने में सक्सेसफुल हो गया है। उसने उसका इकोनॉमी उसकी वापस ट्रैक पर आ गई है। वहां पर अब बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं। वुहान में हुआ म्यूजिक फेस्टिवल, तो इसमें संदेह उठना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी महामारी से ओरिजिन जहां पे उस महामारी का हुआ, वो देश, उस देश में कुछ नहीं हो रहा है, वो देश उससे बचा हुआ है, बाकी दुनिया भर उस महामारी से जूझ रही है। एक नई रिपोर्ट के खुलासे से कोरोना वायरस को लेकर चीन के इरादों पर शक और भी गहरा गया है। ये रिपोर्ट 2015 के घटनाक्रम से जुड़ी है, जब दुनिया में कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से लोग अनजान थे, लेकिन चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। चीन की मशहूर वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ ली मेंग येन ने आज तक से खास बातचीत में इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई है। वो खुद इस रिपोर्ट का हिस्सा थी। This virus is come from the PLA lab, which they use their unit and they discovered the backbone bad coronavirus after a lot of enhancement and finally get this human target virus. And this is unintentionally released. चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है। कोविड इसका एक उदाहरण है। PLA के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से शत्रु की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। PLA के इस दस्तावेज में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के अध्ययन का भी जिक्र है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा।
चीन की महामारी विशेषज्ञ ली मेंगयेन ने दावा किया कि ये खुफिया दस्तावेज पूरी तरह से सही है और चीन की साजिशों की पोल खोलने के लिए काफी। China government knows it. That's why they immediately had a response after that within hours. विदेशी मीडिया के हाथ लगे इन दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है और इसे इंसानों में बीमारी पैदा करने वायरस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इसका प्रयोग एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार कभी नहीं देखा है। इस दस्तावेज में चीन के टॉप स्वास्थ्य अधिकारियों का लेख है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख को चीन की छवि खराब करने की मुहिम का हिस्सा बनाया ने या मीडिया इन जनरल ने जिस तरह के सवाल इस विषय पर चीन की सरकार से पूछने चाहिए थे वो शुरू से नहीं पूछे और उसी का नतीजा है कि आज जिस तरह की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं और जिस तरह की वाद विवाद हो रहे हैं, जिस तरह की नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, उसको लेकर जो भी घटनाक्रम शुरू हो रहा है और इंटेलिजेंस वेस्टर्न इंटेलिजेंस एक नए नजरिए से इसको देख रही है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एक नए नजरिए से देख रहे हैं और नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या रोल था चीन का इस विवाद, इस पूरे प्रोसेस में। जो लैब से लीक होने वाली थ्योरी है कोरोना वायरस की, वो ज्यादा इस समय प्रभावशाली दिख रही है क्योंकि चीन ने एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर का जो रोल था वो निभाया ही नहीं शुरू से। और जिस तरह से चीन ने इसको हैंडल किया है, वो शुरू से जिस तरह के सवाल मीडिया को पूछने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए और उसका नतीजा आज ये है कि हम आज भी अंधेरे में हैं कि आखिर कोरोना वायरस या कोविड-19 की शुरुआत हुई कैसे। यहाँ ये तथ्य जानना जरूरी है कि जैविक और जहरीले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था, लेकिन कुछ ही देश इसके सदस्य हैं। इस पर कभी सहमति नहीं बन पाई कि जैविक हथियार बनाए जाने की आशंका पर जांच की सही व्यवस्था क्या होगी। चूंकि जैविक हथियारों को लेकर ग्लोबल स्तर पर कोई सख्त व्यवस्था नहीं है और चीन की जो फितरत है उसे देखकर इस आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता कि चीन ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस का प्रयोग किया है।